गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या पढ़ रहे हो, मध्यकालीन भारत में हम लोग खिलजी वंश को कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में दो वंश को कंप्लीट कर चुके थे। गुलाम वंश खत्म हो चुका है, खिलजी वंश खत्म हो चुका है। आज क्या पढ़ना, आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला जो है गुलाम वंश, दूसरा जो है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में तुगलक वंश को शुरू करना है। तुगलक वंश कैसे आ गए, कहाँ से आ रहे, उसके बारे में जानना है। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। देखो थोड़ा सा आवाज़ चेंज लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारा बच्चों को पढ़ाना पड़ जा रहा है, कोचिंग वगैरह में भी, और ये गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजा गया पढ़ाने के लिए। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने के कारण थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा भारी हो गया है, तो थोड़ा सा पिछले क्लास से आज का आवाज़ थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, तो उतना एडजस्ट करना है, आपको भी थोड़ा सा लेके चलना है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ना है तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है उसको जान लेना। तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। अब ये गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक कैसे बनता है, छोटी सी कहानी सीख लो, सुन लो, मतलब समझ लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, जब वो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था बहुत ही बेहुदा शासक था। अपने राज्य दरबार में, यानी कि अपने जो शासन काल में वो क्या करता था, दरबार में ऐसे ही मतलब औरत के कपड़े पहन के चला जाता था, चोली घंघरा पहन के घूमने चला जाता था, कभी कभी लंगटाई चल जाता था, उघारा ही घूमने लगता था। अजीब टाइप का शासक था। तो सारे दरबार में जितने भी उसके दरबारी थे बड़ी ज्यादा उसे तंग थे। सब चाहते थे कि कैसे ही मर जाए, चाहे इसको मार दिया जाए। इसमें क्या किया, गाजी मलिक जो था दिमाग लगा, एक खुसरो खां का दरबारी था, उसको चढ़ा दिया कि इसको मार दो। खुसरो खां को चढ़ाया कि ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक सा खिलजी है इसको खत्म कर दो, कि चुट्टा बेकार है साला, ये एकदम खचड़ा है, लंगटई आ जाता है दरबार में, कब औरत का कपड़ा पहन के आ जा रहा है, अजीब टाइप का शासक है। तो खुसरो खां गुस्सा के क्या करता है, खिलजी वंश को खत्म कर देता है, यानी मुबारक शाह खिलजी को मार देता है। जैसे वो मारता है उसके बाद क्या करता है, ये जो गाजी मलिक है खुसरो खां को भी खत्म कर देता है। किसको मार देता है, खुसरो खां को भी खत्म कर देता है। अब खुसरो खां भी खत्म, खिलजी वंश भी खत्म। अब क्या करता है गाजी मलिक, एक नया वंश का शुरुआत करता है। उस वंश का नाम रखता है तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में सारी घटना हो रही है। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का मतलब अंत हो जा रहा है और तुगलक वंश की शुरुआत हो जा रही है। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना कर रहा है और अपना राज अभिषेक करके, यानी अपना राजा घोषित करके गाजी मलिक अपना नाम चेंज करके क्या नाम रख लेता है, गयासुद्दीन तुगलक नाम रखता है। ठीक है, उसी को शॉर्टकट में जीटी बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब गयासुद्दीन तुगलक जो है उसका एक बेटा है जौना खान। उसको अलग अलग क्षेत्रों पर जाता है, कि उसको मतलब भेजता है कि जाओ वहां पे लड़ो, शासन करो, देखो क्षेत्र में जाओ, अभियान करने जाओ। तो उसका जो बेटा है जौना खान, वो तेलंगाना क्षेत्र में आता है, वहां पर अपना अभियान करता है, यानी वहां पर लड़ने जाता है और जीत जाता है। उसके बाद क्या करता है, तेलंगाना क्षेत्र का नाम बदलकर सुल्तानपुर नाम रख देता है। इस खुशी में मतलब उसका जो बाप था गाजी मलिक जो था, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था, बड़ा खुश होता है कि हमारा बेटा तो तेलंगाना को जीत गया। इस खुशी में अपना बेटवा का नाम बदलकर जौना खान से नाम क्या रख देता है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम रख देता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, बहुत पढ़ा लिखा था। जस्ट इसके बाद थोड़ा देर बाद बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, डिटेल समझाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ही होशियार था। उसी का थोड़ा बहुत सारा बात मानता था गाजी मलिक भी। ठीक है, ये गाजी मलिक था ना, खुद क्या गया दिल्ली, ये दिल्ली से गया कहाँ, बंगाल पर लड़ने के गया, बंगाल पर लूटने के लिए गया। कोई इसको खबर दे दिया था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा धन दौलत है। ठीक है, वो लूटने गया, लेकिन वहाँ जब गया तो पता चला कि बंगाल में कुछ नहीं है, एकदम वहाँ बंगाली लोग, वहाँ का मतलब जो शासक, उस समय का जो शासक था वो कंगाल शासक है, उसके पास धन वगैरह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बहुत निराश होता है गयासुद्दीन तुगलक, बहुत ज़्यादा निराश होता है। तो क्या करता है, आप कहता है क्या क्या करे क्या करे, अब मेरे पास धन की तो कमी हो गई है। क्या करता है गयासुद्दीन तुगलक, खबर भिजवाता है कि भेज दो अलाउद्दीन, जो निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती समुदाय के जो सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया, उनके पास खबर भिजवाता है कि आप जो जितना दान में और जो कब्जा करके ज़मीन रखे हुए हैं, मतलब लोग जितना आपको दान दिया, इतना ज़मीन वहाँ, उस ज़मीन हम सब आपसे ले लेंगे, नहीं तो आप टैक्स दीजिए उसका। तो निजामुद्दीन औलिया कहते अच्छा ठीक है महाराज, है ना, मतलब अभी तो वो बंगाल में था, बंगाल से आ रहा था, तो उसी समय एक डायलॉग मारे थे निजामुद्दीन औलिया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। समझ रहा है, वही डायलॉग आज तक चलता है कि दिल्ली अभी दूर है। इसका कहने का मतलब क्या था कि अभी आप बंगाल में हैं, यहाँ आइएगा तब ना हमसे टैक्स लीजिएगा, चाहे हमको कुछ कीजिएगा। उस निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे भाई, मतलब आज भी बहुत सारे लोग सूफी संत को मानते हैं। उनके जबान से निकल गया और सही हो गया। पता है क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल में गया था लूटने के लिए। तो पहले लूट ऐसे थोड़ा था कि एक दिन में जाता था, एक दिन में आ जाता था, लोग बहुत दिन दिन तक जाने में लगता था, बहुत दिन आने में लगता था। तो कहीं कहीं रुकने के लिए पंडाल वगैरह बनाता था, लोग रहता था लोग।
तो उसने क्या किया, किसी क्षेत्र में वहीं बंगाल के रास्ते में ही, आने जाने के रास्ते में ही, वहाँ पे क्या किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था कि एक छोटा मोटा लकड़ी का महल बनवा दो जहाँ हम अपना विश्राम कर सके, रुक सके, रह सके, वहीं से अपना ये शासन मतलब अभियान वगैरह करेंगे, लूट-पाट के बंगाल जाना होगा तो बंगाल जाएँगे, नहीं कुछ होगा तो फिर वापस दिल्ली आ जाएँगे। तो एक लकड़ी का टेम्परेरी महल बना हुआ था, ठीक है? टेम्परेरी महल बनाया था, कौन बनवाया था? यही मोहम्मद बिन तुगलक, पगला यही बनवाया था, अपने बाप के लिए महल बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक जब ये खबरवा जब भिजवाया था ना, ये सूफी संत के बारे में, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कि आपका आ रहे हैं टैक्स लेने, उसके कुछ दिन बाद ही रात में सूता था गयासुद्दीन तुगलक उसी लकड़ी के महल में, और महलवे टूट के गिर गया, मर गया ससुरा। देखो कैसे हुआ। इसीलिए ये सूफी संत पंडित उन्डित को टोकना नहीं चाहिए, जितना दक्षिणा मांगे दे दो चुपचाप, या जो बोले चुपचाप सुन लो, ठीक है? बीच में टोका टोकी नहीं करना चाहिए, उनके हक का नहीं छीनना चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ता है। समझ रहे कैसे? पंडित जी लोग ऐसे ही खुश हो जाता है कि दे दीजिए हमको दक्षिणा, नहीं तो पाप चढ़ेगा। समझ रहे? अब ये गाजी मलिक जो है खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला शासक कौन बनेगा? इसी का ना बेटा बनेगा। कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन गाजी मलिक के बारे में एक छोटा सा और समझ लो। गाजी मलिक जो था वो अपने शासनकाल में क्या किया था, किसानों के लिए नहर वगैरह की व्यवस्था कराया था। यानी कि नहर की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना, ये जो गयासुद्दीन जो तुगलक था, इसने नहर की शुरुआत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी जो था, इसने भी नहर की शुरुआत किया था। लेकिन नहरों का जाल जिसने बिछवा दिया, जाल का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा नहर बनवा दिया। इसके बाद एक और शासक आएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो आएगा वो नहरों का जाल बिछवा देगा। ठीक है, तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल से समझते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम यानी बचपन का नाम क्या था? जौना खान। नाम कब बदलता है? तेलंगाना को जीतता है, उसी खुशी में इसका नाम चेंज होता है। क्या नाम होता है? मोहम्मद बिन तुगलक नाम होता है। ठीक है, ये जो 23 भाषाओं का जानकार है, समझ आ रहा है कितना पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक जो था? 23 भाषाओं का जानकार था। ज्योतिष की भी इसकी ज्ञान थी, गणित का भी ज्ञान था, यानी ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानता था, मैथ वगैरह जानता था, बहुत सारी चीजें, ये खगोल शास्त्र के बारे में भी जानता था। ठीक है, 23 भाषाओं का जानकार था। मतलब ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि अब तक जितने भी शासक बने हैं उसमें सबसे पढ़ा लिखा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सबसे ज्यादा गलत फैसले इसी ने लिया। इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि पगला गया था, खत्म हो गया था, दिमागी से करेक्ट कर गया था। ठीक है, इसकी बहुत सारी गलतियां, उन सभी गलतियों को देख लेते हैं। इसमें से 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 5 ऐसे फैसले लिए जिसके कारण इसका जो साम्राज्य जो था पूरी तरह से बिखरने लगा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उतना ही तेजी से बिखर भी गया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला फैसला लेते गया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझता था कि हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी फैसला गलत नहीं हो सकती है। बहुत सारे इस समय के समय में भी बहुत सारे शासक जो है, यानी कि इस समय के बहुत सारे राजा भी हैं, जो हमारे देश में हो या किसी भी देश में हो, उसी तरह के फैसले लेते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ नहीं होगा मेरा, सबसे ज़्यादा होशियार हम ही हैं। देखो कौन-कौन सा फैसला देखो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद समझ जाओगे। पहला उसने फैसला लिया था क्या? टैक्स बढ़ा दिया उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था। यानी कि देश में बहुत ज़्यादा महामारी हो, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी हो, देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो, देश बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था डाउन हो, उस समय आप टैक्स बढ़ा दीजिए। खाद्य पदार्थों पर टैक्स बढ़ा दीजिए, दही पर टैक्स बढ़ा दीजिए। वही काम कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। टैक्स कब बढ़ा रहा है? जब उसी के राज्य में, उसी के शासनकाल में अकाल पड़ा है, उसी समय उसने टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा क्या कह रहा है? मुद्रा बदल दिया, यानी कि पैसा बदल दिया। पैसा भी बदला था कोई, आपको पता होगा कि किसने बदला था। ठीक है, तो इसने भी क्या किया था? पैसा बदल दिया था। ये क्या किया था? पहले जो इसके सिक्का, इसके राज्य में जो सिक्का चलते थे, सिक्का चेंज करके क्या किया? तांबा का सिक्का यानी जनरल सिक्का बना दिया। अब उससे क्या हुआ कि जितने भी कालाबाजारी था, यानी कि जितने भी उसके शासन काल में जितने भी लोग थे, जो चोर टाइप के लोग थे, वो क्या किए? खुद से सिक्का बनाने लगे। यानी अब सिक्का क्या हुआ? वो मतलब राज दरबार से कम लोगों के पास ज्यादा आने लगा। उससे क्या हुआ? सिक्का का वैल्यू खत्म हो गया, बहुत ज्यादा भयानक महामारी होने लगी। तीसरा क्या किया? उसने राजधानी बदल दिया। राजधानी कैसे बदला? उसने क्या किया कि गर्मी के दिन में वहां पे जब उत्तर भारत में दिल्ली में वो रहता था, उसने क्या किया कि दक्षिण भारत में उसको शासन करने में या दक्षिण भारत में जाने में उसको थोड़ा सा समय लगता था। तो क्या किया? अपने पूरे राज मतलब वह राज दरबार के जितने भी लोग थे या उसके क्षेत्र के जितने भी शासक थे, जितने भी लोग थे, उनको सबको लेके कहाँ चला गया? अपने राजा क्या किया? अपने प्रजा को लेके दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गया। दक्षिण भारत की तरफ जब बढ़ा तो दक्षिण भारत में, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहाड़ वाले सेशन में पढ़ाया हूँ, जो दक्षिण भारत का जो बीच में यहाँ पर एक पहाड़ आएगा,
भारत के बीचों बीच में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है विंध्याचल पर्वत। उसके बाद है विंध्याचल पर्वत के बाद में सतपुड़ा आ जाएगा, अजंता आ जाएगा, यहाँ पे मैकाले आ जाएगा, ठीक है। इसी के बीच में यहाँ नर्मदा नदी बहती है, यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। ये नर्मदा ताप्ती दोनों आती है कहाँ, अरब सागर में आती है। ये सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ, जो नहीं पता होगा जाकर देख लेंगे, या अगले भी कभी क्लास में मैं फिर से ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा। तो वो क्या किया, ये नर्मदा नदी के पास तो आ गया था, सतपुड़ा पहाड़ के पास तो आ ही गया था, लेकिन उसके जो प्रजा थे, यानी जो उसके लोग थे, बहुत सारे लोग आते आते इतना ज़्यादा थक गए थे, और इधर आने पर दक्षिण भारत में आइएगा तो और ज़्यादा गर्मी पड़ता है। क्यों गर्मी पड़ता है? क्योंकि विषुवत रेखा से नज़दीक है दक्षिण भारत, ये पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता है तो उसके बारे में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें सीक्वेंस बाई धीरे धीरे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो यहाँ आते थे और ज़्यादा उनके लोगों को गर्मी पड़ने लगा, यानी कि लोगों को इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा कि बहुत सारे लोग हालत खराब हो गए, मर गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि ये तो मेरा फैसला गलत है, तो क्या किया ससुरा, फिर आधे रास्तों में से लौटा दिया कि चलो 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 फिर दिल्ली चला जा, बेकार इधर दक्षिण भारत में आ रहा है। फिर ससुरा आधे रास्ते में लौटा के, लोग वहाँ का जनता बोला गजबे शासक है यार, कबो कहता है इधर चलो, कबो कहता है इधर चलो, ठीक है। आने जाने में ही क्या किया, अपने वहाँ के जनता को इतना ना पेड़ के रख दिया, इतना परेशान कर दिया कि बहुत जनता उसकी मर गई और बहुत जनता का हालत खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक और गलती क्या करता है, चौथा गलती क्या करता है, उसने इराक के एक शासक था, खरासान की खुरासान कुछ ऐसे ही करके नाम था, इराक का शासक, ईरान का शासक, ठीक है। तो ईरान के शासक से मतलब उसके जो शासक था खुरासान जो था, उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने बोला कि मैं ईरान पे जाऊँगा, कब्जा करूँगा, उसको मारूँगा, वहाँ से लूट-पाट करूँगा, यानी उस ईरान को क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लूँगा। उसने क्या किया, उसके लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार किया और उन लोगों को खूब भयानक प्रशिक्षण दिया, यानी ट्रेनिंग वगैरह खूब बढ़िया से दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। उन लोगों को एडवांस वेतन भी दे दिया, 1 और साल का एडवांस वेतन दे दिया कि आप लोगों को वेतन एडवांस दे रहे हैं, जो मैं बोलूँगा वो करना है, जिस तरह मैं ट्रेनिंग बोलूँगा उस तरह ट्रेनिंग करना है, एकदम तैयार रहना है। सैनिक बोला क्या है, मतलब किस लिए हमको तैयार कर रहे हैं? तो ईरान पे कब्जा करना है, ईरान को लूट लेना है, उस शासक को छितार देना है, पूरा मार देना है। अब पूरा मोटिवेट हो गए उसके सैनिक, गजब एकदम जोश के तहत तैयारी करने लगे, पूरा एकदम जोश होश हवास में ट्रेनिंग करने लगे, ठीक है। किसका सैनिक है ये? मोहम्मद बिन तुगलक का सैनिक, वो तो पूरा होश हवास में ट्रेनिंग करने लगे पूरे जोश के साथ। और जब पूरा 1 साल का जब ट्रेनिंग करते हैं, तो ले ससुरा क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, ईरान के जो शासक था उससे दोस्ती कर लेता है। ले अभी कर रहे सलूक, तो हम लोग क्या कर रहे लो, झाल बजा लो बैठ के। मतलब ये 3 लाख सैनिकों को तैयार करता है कि वहां पे लड़ना है, आपको वहां पे जाना है, उसको मारना है। और उसके बाद बोलता है कि खत्म, लड़ाई छोड़ दो, कोई बात नहीं है, वो हमसे दोस्ती कर लिया है, खत्म। अब ये सैनिक को 1 साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, इससे युद्ध करना, इससे लड़ना है। अब बाद में बोलिएगा कि आपको लड़ना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो क्या करेगा लोग? हैं? तो क्या करेगा लोग? तो अपने में सैनिक जो है परेशान हो गया। अब ये समझ गया कि सैनिक गुस्सा गए हैं, ये लौट के आएँगे तो हमरा तो खोजेंगे कि हमको तो आप बोले थे कि लड़ने के लिए, क्योंकि सेना का काम ही होता है लड़ना, सैनिक का काम ही होता है, उसके अंदर ऐसा जज़्बा रहता है, कि किसी से भी लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, मतलब उसको अगर जो शासक है, जो राजा जो है आदेश दे रहा है, तो कहीं भी लड़ने के लिए तैयार है। अब सैनिक को ही बोल रहा है कि नहीं लड़ना है, वापस आ जाइए, 1 साल जो ट्रेनिंग किया वो किसी काम का ट्रेनिंग नहीं है, वापस लौट आइए। तो 1 साल का उसका ट्रेनिंग बेकार है ना गया? खाली ट्रेनिंगे देते रहिए, कुछ लड़ाइएगा नहीं तो बेकार ही जा रहा है। तो उसने क्या किया, सोचा कि अगर सैनिक लौट के आएँगे तो हम पे मेरा बाल उखाड़ेंगे। तो क्या किया, उन सैनिकों को भेज दिया कि आप लोग चल जाइए हिमालय पर, एक हिमालय के क्षेत्र में एक शासक है, उसको मार के आइए, जाइए। वहाँ से उनको भेज दिया, जानबूझकर भेजा कि हिमालय के क्षेत्र में जब जाएँगे, तो वहाँ पे चढ़ने में हिमालय के क्षेत्र पर और वहाँ पर जाने में ही सैनिकों की हालत खराब हो जाएगी और ये सारे सैनिक वहाँ पे मर जाएँगे। और सेम वही हुआ। जब वो सैनिक जो हिमालय की तरफ बढ़े, तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि सारे सैनिक आपस में ही लड़ने लगे गुस्सा कर, ठीक है? और बहुत सारे सैनिक ऐसे ही मर कट के खत्म हो गए। यानी 3 लाख सैनिकों को बर्बाद कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक, सिर्फ़ इसकी गलत फैसला के कारण, गलत सोच के कारण। चोट्टा जब उसको ईरान के शासक से नहीं लड़ना था, तो कोई और भी शासक होगा, किसी क्षेत्र में भेज देता लड़ाने के लिए, कहीं और भेज देता लड़ाने के लिए। तो ये चोट्टा ना खुद ईरान से लड़ने दिया सैनिकों को, और सैनिकों को बेकार कर दिया और खत्म करके उन लोगों को मार कर मतलब खत्म कर दिया। हिमालय पर भेजकर उन लोगों को ऐसे ही खत्म कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसकी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारे। आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इन्हीं टाइप की गलतियाँ करते आ रहे हैं, ठीक है? और वो भी समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हमारे जैसा होशियार कोई है ही नहीं, हमारा शासन जो है अनियमित काल तक चलते रहेगा। लेकिन सबका ऐसा इतिहास अगर सब पढ़े होंगे और सब जानते होंगे, तो ऐसे शासन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसे राजा बहुत बार आ चुके हैं। सबका शासन आता है, सबका शासन जाता है, और ऐसी दुर्दशा होती रहेगी अगर ऐसे राजा देश में होते रहेंगे और ऐसे शासक आते रहेंगे, ठीक है? अब इन सब की इसकी गलतियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियाँ जो थी उसको हम लोग देख लिए लोग। अब उसके बाद देखते हैं लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक के में दरबार में कौन-कौन आता है।
मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता का तो एक कहानी भी फेमस है, बहुत सारी कहानी उसके बारे में, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, ऐसे कुछ करके कविता बहुत फेमस, बचपन में हम लोग भी पढ़े हुए थे। जो इब्न बतूता जो था ना, अफ्रीका के एक क्षेत्र है, जगह है, एक देश है मोरक्को, वहाँ से आता है। इंडिया से तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, लगभग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर दूर है अफ्रीका का क्षेत्र मोरक्को। वहाँ से 7000 किलोमीटर क्षेत्र का दूरी तय कर इब्न बतूता भारत में पहुँचता है। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दरबार में आता है। कब आता है? 1333 ईस्वी में आता है, ठीक है? 1333 याद रखना, 1333, क्योंकि ये क्वेश्चन सन ईस्वी वाला कभी-कभी पूछ देता है। देखो, जहाँ ज़रूरत रहता है सन ईस्वी को मैं बताता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक कब आता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता कब आता है? 1333 ईस्वी में आता है। मोरक्को यानी अफ्रीका का क्षेत्र मोरक्को से आता है, ठीक है? 7000 किलोमीटर का दूरी तय करके आता है। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इब्न बतूता जो था ना, उसके पास काफ़ी नॉलेज था और मोहम्मद बिन तुगलक भी काफ़ी पढ़ा लिखा था। जब देखा कि हमारे जैसा कोई पढ़ा लिखा कोई आदमी आया तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको दिल्ली का काज़ी बना देता है। किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है काज़ी बनाता है। अब काज़ी होता क्या है, लो जैसे कि आज समय के जो जज वगैरह है ना, तो पहले के ज़माना में काज़ी को ही जज बोला जाता था, ठीक है? यानी जो आज के समय में जज और पुराने ज़माने में काज़ी, सेम काम था उन लोग का, ठीक है? जजमेंट करना काज़ी का वही काम था, ठीक है? अब ये दिल्ली का काज़ी बन जाता है कौन? इब्न बतूता। उसने जो इब्न बतूता जो था, वो मोहम्मद बिन तुगलक से कहकर डाक विभाग शुरू करवाया। डाक विभाग वही डाकिया वाला, चिट्ठी भेजने-वेजने का काम या और भी काम के लिए डाक विभाग शुरू करवाता है कौन? यानी डाक विभाग जो है किसके शासनकाल में शुरू होता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू होता है। और कौन शुरू करवाता है? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से कह के शुरू करवाता है, ठीक है? जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, वो मतलब वो ऐसा नहीं था कि किसी और धर्म को नहीं मानता था या किसी भी तरह का, सभी धर्मों को सही समान एक ही समान से देखता था। वो होली का पर्व भी मनाता था, ठीक है? खुद उसके दरबार में ही होली का पर्व मनाया जाता था। समझ आ रहा है? यानी कि वो हर धर्म को फ़ॉलो करता था, हर धर्म को मानता था। इसमें कोई धर्म जात वाली बात नहीं थी, ठीक है? उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, ये बहुत सारी गलतियाँ जो किया था, 4-5 गलतियाँ जो किया था, जिसके कारण इसके दरबार के लोग और इसके जनता, इसके जितने भी सैनिक सिपाही सब गुस्सा गए थे। सब कहते पगला शासक है ये, अजीब-अजीब तरह का फैसला लेता था। कबो कहता है नोटबंदी, कबो कहता है जीएसटी, मतलब वो नहीं मतलब कहने का मतलब वही है, टैक्स कभी कभी पैसा चेंज कर देता है, कभी राजधानी बदलता है, कभी सैनिकों को तैयार कर देता है, लड़ने देता नहीं है कि यहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है, कुछ नहीं, झूठों के हल्ला कर देता है। ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ, ठीक है? तो उसी टाइप का ये भी पगला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। खाली हाई-फाई में रहता था, फोकस खाली करता था, फोकसी राजा था, ठीक है? उससे क्या होता है कि जनता भी तंग हो गई थी और वो खुद तंग हो गया था। वो कहता था कि जनता हमारा बात नहीं सुन रहा है, जनता कहता था ये कैसा पागल शासक है। जब अकाल पड़ा है, देश में गरीबी है, देश में भुखमरी है, देश में बेरोज़गारी है, मतलब हालत ख़राब है, उस समय में ये क्या कर रहा है, उस समय ये मतलब महँगाई बढ़ा दिया, है ना? बेरोज़गारी और बढ़ा दिया और टैक्स भी बढ़ा दिया। ले भाई, पहले ही से दाम बढ़ा हुआ था और टैक्स बढ़ा के और दाम बढ़ा दिया, ठीक है? जो आज के समय में भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है? तो इन सभी गलतियों के कारण बहुत ज़्यादा जनता वहाँ के त्रासदी हो गई, तो बहुत ज़्यादा जनता जो तंग हो गई थी। लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक जो है मर जाता है, खत्म होता है, ससुरा खत्म हो जाता है। मरने से पहले वो क्या करता है, वो कहता है कि जनता यहाँ की जो है ना बीमार हो गई है, हमारी बात नहीं सुन रही है। और लोग क्या कहते हैं कि ससुरा राजा बीमार है, ये हमारी दुख और ये हमारा प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है, अब बिना मतलब का गलत-गलत फैसला ले रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि जनता बोलते हैं कि हमको बहुत खुशी हुआ कि उस राजा से छुटकारा मिल गया, और राजा मतलब सोचता होगा कि हमको बहुत खुशी हुआ कि ऐसे जनता से छुटकारा मिल गया। मतलब दोनों अपने-अपने जगह पर अपने आप को सही समझते थे, ठीक है? और कौन सही था, कौन गलत है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वो जो शासक, जो राजा जो है, इस समय के किस राजा से मिलता-जुलता है? यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, आज के समय में कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्यों है? इसको इस बारे में भी थोड़ा-सा आपको लिखना है कि क्यों आपको लग रहा है कि जो आज के प्रेज़ेंट के समय में कोई जो शासक है, वो मोहम्मद बिन के तुगलक की तरह ही कर रहा है गलतियाँ, और उसका भविष्य क्या होने वाला है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले शासक के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे, दूसरे किसी क्लास में फिर से प्रेज़ेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है? तो देखो, ये एक और सूचना था कि आप इसको नोट वगैरह करते रहिए, आप कॉपी में नोट करते रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर रूप से समझ आती रहेगी, और जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ना होगा तो ले सकता है, ठीक है?
और ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना भी रहता है बोर्ड पर वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल से ऐसे भी बोलकर समझा देता हूँ। डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए।